नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में और समझाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें हमने जो हमारे इस जो आपकी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की, उसमें अध्याय 1 जो आपकी पोएम थी मातृभूमि, वो हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ी थी, एक-एक शब्द का मतलब हमने जाना था और उसको आपने बहुत ज़्यादा सराहा, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार लाइन बाय लाइन, तो चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में मैंने आपको अध्याय भी समझाया हुआ है और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए हुए हैं। उसके साथ आप अन्य सब्जेक्ट भी मैंने आपको, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे एसएस हो, चाहे मैथ हो, लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है। तो ज़्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए, आज का जो हमारा अध्याय 2 है, उसको हम जानते हैं और अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो आज का अध्याय है हमारा गोल। क्या नाम है? गोल। ठीक है? इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। तो आपने पाठ का नाम सुना गोल। तो आपके जैसे ही आपने गोल नाम सुना, तो आपके मन में गोल-गोल चीज़ें आ गई होंगी, चाहे वो रोटी हो, चाहे आपका फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट की बॉल हो। आप खुद को रिलेट करते चलिए, ठीक है? तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा भी, ठीक है? लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में। ये कहा कि ये जो पाठ है ना, किसी गोल चीज़ के बारे में नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का गोल। मैं आपको बता दूँ कौन से गोल के बारे में बात कर रहा है। आपने कभी फुटबॉल खेला हो या फिर आपने हॉकी खेला हो, तो उसमें इस प्रकार का जालीनुमा आपको संरचना मिलेगी आपको। तो वहाँ पे क्या है कि उसमें जब खिलाड़ी गेंद को डाल देता है, तो वो गोल हो जाता है। आप सबको पता है गोल। तो उस गोल के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उस गोल को करने वाले एक व्यक्ति के बारे में। तो आप समझ गए होंगे, ये लेसन किसी एक खिलाड़ी से संबंधित है। ठीक है? वो खिलाड़ी या तो आपको फुटबॉल का मिलेगा, क्योंकि गोल किसमें होते हैं? फुटबॉल में या हॉकी में। ठीक है? तो चलिए देखते हो कौन-सा खिलाड़ी है, तो उसे करने वाले के बारे में। किसके बारे में है? गोल में गोल और गोल करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है उसकी स्मृति के आधार पे कि कोई चीज़, कोई व्यक्ति है उस चीज़ को याद कर रहा है। संस्मरण मतलब उसकी याददाश्त के आधार पर है भी। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय की। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक महान खिलाड़ी के बारे में ये पाठ है, जो भारत देश के महान खिलाड़ी थे। खेल के मैदान में धक्का-मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएँ होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे, उन दिनों भी यह सब चलता था भी। तो मतलब कि ये लेखक लेकिन मतलब वो खिलाड़ी है, जो महान खिलाड़ी है, वो अपनी जीवन का एक पल है, एक जो आपका ये लगा लीजिए, एक घटना को वो याद कर रहा है। उस घटना को याद करते हुए आँखों देखा हाल बता रहा है। वो कह रहा है कि खेल के मैदान में धक्का-मुक्की, नोक-झोंक मतलब आप भी खेलते होंगे, लड़ाई-झगड़े तो आपके चलते रहते हैं, ठीक है? और घटनाएँ होती रहती हैं। खेल में तो सब चलता ही रहता है। जिस दिनों हम खेला करते थे, उन दिनों भी यह सब चलता रहता है। खुद कहता है वो खिलाड़ी कि जब हम खेला करते थे ना, तब भी ये घटनाएँ होती रहती थी, मतलब नोक-झोंक होती रहती थी। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ये खिलाड़ी कहता है, इस खिलाड़ी का नाम अभी तक नहीं आया है, ठीक है? ये कहता है कि 1933 की बात है, मतलब कब की बात है? जब हम भारत अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय की ये बात है। मैं उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की ओर खेला करता था। अब आपके पंजाब रेजिमेंट मतलब कि जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने भारत को डिवाइड कर रखा था कि ये क्षेत्र ये है, ये क्षेत्र ये है। तो उसी प्रकार से पंजाब रेजिमेंट मतलब एक टुकड़ी होती थी अंग्रेजों की। सेना में क्या होती थी? एक टुकड़ी होती थी, उसका नाम था पंजाब रेजिमेंट। तो उसकी तरफ से ये खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था भी। मुकाबला किसके बीच में था? ये मैच की बात बता रहा है, एक मैच की। एक दिन कौन सी टीम में था? पंजाब रेजिमेंट में। और उनकी टीम का मैच किसके साथ था? सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते करते, लेकिन हर कोशिश बेकार जाती रही।
ठीक है। तो उसने कहा कि जो दूसरी टीम थी माइनर्स, तो उस टीम के जो खिलाड़ी है तो उससे गेंद छीनने की कोशिश करते, मतलब मैं बात कर रहा हूँ हॉकी गेम की भी, हॉकी के खिलाड़ी थे, तो उनसे क्या गेंद छीनने की कोशिश करते, छीनने मतलब हॉकी के माध्यम से, लेकिन वो क्या है गेंद दूसरे खिलाड़ी के हाथ जाने ही नहीं देता, उनके पास वो गेंद जाने ही नहीं दे रहा था अभी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो दूसरी टीम के खिलाड़ी थे उसको गुस्सा आ गया अभी, कई बार आपको भी गुस्सा आया होगा ऐसे खेलते-खेलते जब आपके हाथ गेंद ना आए भी, ठीक है। तो क्या था कि लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती, मतलब गेंद उनके हाथ में नहीं आई। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो इसने में क्या किया, जो आपका विरोधी टीम का खिलाड़ी था उसने गेंद क्या थी सिर में मार दी गई, सॉरी गेंद नहीं, हॉकी जो स्टिक थी ना आपकी, तो वो उसके सिर पर मार दी। किसके सिर पर? जो ये अपनी किस्सा बता रहा है, और मैं आपको बता देता हूँ, ये थे हमारे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। मतलब मेजर ध्यानचंद के सिर पे उसने क्या मार दी, हॉकी मार दी, वो घायल हो गए और उसको बाहर ले जाया गया, मैदान से बाहर भी। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान पर आ पहुंचा भी, उनको बाहर ले जाया गया तो उनकी जगह कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी खेलने लगा, और फिर दोबारा अपना ट्रीटमेंट करा के पट्टी वगैरह करा के वो क्या कि दोबारा मैदान पर वो आ गए थी, ठीक है। तो देखिए हिंदी वैसे आपकी बोरिंग होती है, लेकिन आप जब ध्यान से बातें सुनेंगे ना तो आपको लेसन समझने में मजा आएगा भी। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और जब वो मैदान पे आए ना पट्टी पट्टी बांध के, सबसे पहले उस खिलाड़ी के पास गए जिन्होंने क्या थी गेंद, सॉरी जो हॉकी थी वो मारी थी, ठीक है। उन्होंने उसकी पीठ पे हाथ रखा और कहा कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं बदला जरूर लूंगा तुमसे। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया अभी, ठीक है। तो घबराना तो बिल्कुल जायज था अभी, ठीक है, उसने उसे मारी थी। अब वो खिलाड़ी घबरा गया कि अब ये भी तेरे सिर में क्या है, हॉकी मारेगा, उसको ऐसा लगा होगा, ठीक है। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला, हॉकी स्टिक मतलब जो हॉकी होती है ना उसी को हॉकी स्टिक ही बोल रहा है, हॉकी की स्टिक मतलब हॉकी वाली छड़ी जिससे हॉकी खेलते हो। अब वो खिलाड़ी का ध्यान, जो दूसरा खिलाड़ी था ना, उसका ध्यान हॉकी पर न होके सारा ध्यान कहाँ लग गया उसका, आपका मेजर ध्यानचंद पे, क्योंकि उसे पता था कि मैं जो ध्यानचंद है वो बदला लेने वाला है, और ये मौका लगते ही तेरे सिर पे क्या है हॉकी मारेगा, तो वो खिलाड़ी अपने खेल की तरफ ध्यान न दे। इसका पहला पॉइंट तो नोट कीजिए आप, ठीक है। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, ठीक है। तो उसने कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेजर ध्यानचंद ने इस दौरान कितने गोल कर दिए, 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। उसने कहा जब खेल खत्म हो गया तो मैंने कितने गोल किए, उसने 6। तो मैं फिर दोबारा उस खिलाड़ी के पास गया और बताया कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। कितना गुस्सा कि उसने गुस्से में आके मेजर ध्यानचंद पे क्या मार दी, छड़ी ही मार दी, उसको हॉकी ही मार दी उसके सिर में। तो उसने कहा इतना गुस्सा ठीक नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, कि मैंने अपना बदला ले लिया। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ गया होगा कि छड़ी तो मारी ही नहीं, बदला तो कब उतरता, जैसे आप लेते ना, तो आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आप भी सोचते जब तक थप्पड़ नहीं मारूंगा ना तब तक बदला नहीं उतरेगा, और आपके मन में यही क्वेश्चन है कि सर उसने अभी तो बदला लिया ही नहीं, छड़ी तो मारी नहीं, उसने तो गोल ही किए हैं। तो उसने क्या किया कि मेजर ध्यानचंद ने, उसका बदला लेने का मतलब ये नहीं था कि वो दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाना, उसके मतलब था कि और भी अच्छा खेल दिखाकर मैं क्या बदला लूंगा अब तो, ठीक है। तो खेल में खेल भावना आपको रखनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि आप उससे की जगह होते तो आप बदला किस प्रकार लेते, क्या आप बदला लेते? हाँ, मैं भी बदला लेता, लेकिन उसको चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि और अच्छा खेलकर मैं बदला लेता, और जीत प्राप्त करके मैं बदला लेता। आपको इस प्रकार से आंसर देना, आपको ये आंसर नहीं देना कि मुझ पे दो की मार देता। आपको क्या आंसर देना है, हाँ मैं भी बदला जरूर लेता, लेकिन किस प्रकार से, और बढ़िया खेलकर और जीत प्राप्त करके मैं बदला लेता। तो ये हुई बात। तो उसने कहा कि मैंने तो अपना बदला ले ही लिया भी, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता भी। तो उसने कहा कि अगर तुम हॉकी नहीं मारते ना तो मैं तुम्हें कितने गोल से हराता, 2 ही गोल से हराता, क्योंकि मेरे मन में वो भावना नहीं थी कि मैं इतना बढ़िया खेलूं, ठीक है। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो उसने कहा कि वो सामने वाला खिलाड़ी क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया अभी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आपने देखा मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई
की जाएगी। ठीक है? तो उसने कहा कि जो आदमी बुरा करता है ना, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं तेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ठीक है? आपने किसी को चोट पहुँचा दी, अब आप हमेशा डरे रहेंगे, पता नहीं कब आप पे हमला कर दे, कब आप पे हमला कर दे। ठीक है? कोई चोर है ना, आपको बताता हूँ रियल बात, कोई चोर है ना, जब वो चोरी कर लेता है ना कोई चीज़, तो उसको भी इतना ही भय रहता है, कहीं तुम्हारी चीज़ चोरी ना हो जाए, कहीं ये चीज़ चोरी ना हो जाए। तो उसने कहा कि बुराई करने वाले के मन में हमेशा डर रहता है, कहीं उसके साथ बुरा ना हो जाए, तो इसलिए हमें क्या किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बात बताई गई। तो उन्होंने बदला किस प्रकार से लिया? उन्होंने और भी ज़्यादा अच्छा खेल खेल कर बदला लिया, खेल भावना से वो खेलते थे, ठीक है? आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। ये उस समय की बात बताता हूँ 1933 की, अपने जीवन के पलों को याद कर रहा बताया गया था ना, ये संस्मरण है, मतलब यादों के आधार पे लिखा गया पाठ है। ठीक है? संस्मरण क्या है? किसी की यादों को लिखना, यादों के आधार पर कोई वर्णन करना। ये कहता है कि मैं जब भी जहाँ जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। ठीक है? तो ये कहता है कि वो बहुत बड़े महान खिलाड़ी थे और जब भी वो कहीं पर जाते तो बच्चे और बुल्ले तो उसको घेर लेते, उससे पूछते सफलता का कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी कैसे हो? ठीक है? कितना बढ़िया आप खेल लेते हो, ऐसा कैसे खेल लेते हो आप? मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। आप कहेंगे गुरु मंत्र क्या है? वो मंत्र होता है कि आपको बोल दिया कि ओम नमः शिवाय, कि आप 10 बार ओम नमः शिवाय बोल लो सुबह-शाम, आप अच्छा खेलने लगोगे। तो कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपको 2 लाइनें बता दूँ, आप उसको दोहराते रहे। तो आप क्या हो जाएँगे कि आपको वो खेल आ जाएगा कोई भी चीज़ भी, ठीक है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास गुरु मंत्र है, आपको सारी हिंदी एक बार में याद आ जाएगी, आप ये मंत्र ले लो। तो उसने कहा मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो गया? ठीक है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र। इसने कहा कि गुरु मंत्र ऐसे बोलने वाला नहीं है, लेकिन 3 चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप क्या है कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं किसी भी खेल में। वो है आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी खेल भावना। ये सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। लगन और साधना भी। ठीक है? कि आप उसमें कितना मगन होते हैं, कितनी लगन से खेलते हैं, कितना ध्यान लगाकर खेलते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ हर काम की सिर्फ़ खेल की ही नहीं, चाहे आप पढ़ाई हो, आप कितना मन लगाकर पढ़ते हैं, यही आपके क्या है, आपकी सफलता के मूल मंत्र है। आप मन लगा के पढ़िए, आप सफल ज़रूर हो जाएँगे। मेरा जन्म सन 1905 में परियार के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। कहाँ आकर रहने लगे बाद में? झांसी। स्टार्टिंग में वो प्रयाग में 1905 में जन्म हुआ था। आपको याद रखना 1 नंबर में आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था? आपका 1905 में हुआ था और कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और बाद में कहाँ गए वो? झांसी आ गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया अभी। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने टुकड़ियाँ बना रखी थी अलग-अलग नाम की, ठीक है? जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे। तो 16 साल की उम्र में वो कहाँ भर्ती हुए? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए। कहाँ? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुई। ये अंग्रेज़ों की टुकड़ी थी, सेना की टुकड़ियों के नाम थे आपके, जैसे आपने पढ़ा था आपका आपकी सिख रेजिमेंट थी आपकी, ठीक है? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट है ये। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा कि जो मेरी रेजिमेंट थी ना, मेरी टुकड़ी, वो हॉकी खेल में बहुत बढ़िया थी, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे हॉकी खेल इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे भी। मतलब जो आपका जैसे आपके स्कूल का हेडमास्टर होता है ना, तो वैसे ही क्या है कि जो आपका रेजिमेंट का जो उच्च अधिकारी होता है, उसको सूबेदार बोलते हैं। सूबेदार कौन थे? मेजर तिवारी थे, उनका नाम था मेजर तिवारी। वे बार-बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। उसने कहा कि वो बार-बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते कि हॉकी खेल ले, तू भी खेल ले हॉकी, तू भी खेल ले हॉकी। लेकिन क्या था कि हमारे रेजिमेंट का कोई निश्चित समय नहीं था अभी। ठीक है? मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं था, मन किया खेल लिया, आगे सुबह खेल लिया, दोपहर को लिया, जब मन हुआ तो खेल लिया, वरना क्या पता कि 3-4 दिन न खेले। उसने कहा कोई निश्चित टाइम नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान पर पहुँच जाते, उसने कहा कि सैनिकों का जब मन किया ना,
तब वो मैदान में चले गए खेलने और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तो मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था और उस समय कहा कि मैं नौसिखिया मतलब बिल्कुल नया-नया मैं हॉकी सीख रहा था, मतलब नया-नया मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया था। नौसिखिया मतलब जो नया-नया सीखता है उसको नौसिखिया बोलते हैं। जैसे-जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे-वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। उसने कहा जैसे-जैसे मैं बढ़िया खेलता गया ना, मेरा खेल अच्छा होता गया, वैसे-वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। मतलब मैं सिपाही से ऊपर मेरा रैंक है, मेरा प्रमोशन होता गया, मेरे पद है वो बढ़ते गए। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका नाम क्या था मेजर ध्यानचंद। वो एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और मेजर का पद उन्हें मिल गया था लास्ट में भी। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया अभी, ठीक है? अब देखिए वो कितने अच्छा खेले कि उन्होंने क्या कर दिया कि 1936 में बर्लिन में क्या था आपका ओलंपिक गेम था, उसमें जो भारतीय टीम था उसमें उसका कप्तान बना दिया गया भारतीय टीम का, ठीक है? उस समय मैं सेना में लांस नायक था ये आपका जो सिपाही है ना उससे ऊपर वाला एक पद होता है लांस नायक भी, ठीक है? जैसे आपका पुलिस वाला था तो एक हवलदार है, आपका इंस्पेक्टर है, आपका कमिश्नर, इस प्रकार सेना में पद होते हैं। तो सिपाही से जो ऊपर पद होता है वो आपका लांस नायक होता है। तो वो क्या था? लांस नायक मतलब अंग्रेजों के द्वारा ये पद दिए गए थे, अंग्रेजी रेजिमेंट के पद हैं उस समय, ठीक है? बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरी हॉकी के खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि जिस ढंग से मैंने हॉकी खेला ना इतने शानदार तरीके से और ऐसा कहा भी जाता है कि मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी जो स्टिक है ना, हॉकी है ना, उसमें चुंबक है और वो इस प्रकार की चुंबक है कि जो गेंद को चिपका लेती है भी, ठीक है? वास्तव में ऐसा नहीं था लेकिन उनका अंदाज़ था खेलने का, इतनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस प्रकार से लगन से उन्होंने खेल सीखा कि जल्दी से वो अपनी हॉकी की स्टिक से गेंद को अलग ही नहीं होने देते। तो उन खेलने का जो ढंग था ना वो कहता है ये तो हॉकी का जादूगर है, ठीक है? जैसे सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं क्रिकेट का जादूगर, क्रिकेट का भगवान है। सचिन को बोलते हैं ना क्रिकेट का भगवान है, उसी प्रकार इनको बोलते थे हॉकी का जादूगर लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मेरी तो यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास इसने कहा था कि इसका मतलब ये नहीं था कि सारे गोल मैं ही कर रहा था अभी। तो ये कहता है कि मेरी तो एक ही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। उसने कहा कि मेरे मन में ये भावना नहीं रहती थी कि गोल मैं ही करूं या फिर मैं ही सारे गोल करता था। मैं तो क्या करता कि इस प्रकार से मान लो ये गोल होता ना, यहाँ पे गोल करना है, यहाँ पे ध्यानचंद खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई खिलाड़ी है, तो ये कहता है कि मैं यहाँ से गेंद को लेके आता, इस खिलाड़ी को दे देता और ये गोल करते। मेरी तो यही भावना रहती थी ताकि इस खिलाड़ी को गोल करने का श्रेय मिल जाए कि गोल इसने किया, ठीक है? और ये देखिए आपका ये भारतीय टीम 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जब गई तो शायद इसमें मेजर ध्यानचंद कौन से आप पहचान पा रहे हो क्या? मेरे हिसाब से ये वाले हो सकते हैं भी, ठीक है? बाकी आप देखना इसमें मेजर ध्यानचंद कौन से हैं या तो ये वाले मिलेंगे आपको, ठीक है? आपका ये होमवर्क आप जरूर देखना कि मेजर मेजर ध्यानचंद कौन से हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रयास रहता था कि ये प्रयास नहीं रहता था कि मैं ही सारे गोल करूँ, मैं तो अपने साथी खिलाड़ी को गेंद ले जाके दे देता था कि ताकि वो जल्दी से गोल कर दे और गोल करने का श्रेय उन्हें मिल जाएगी, ठीक है? अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। उसने कहा ये जो मेरी खेल भावना बाकी खिलाड़ियों के मन में क्या रहता है कि किसी खिलाड़ी के मन में कि मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा गोल करूँ और क्या है कि मेरा नाम हो। लेकिन मेजर ध्यानचंद के मन में ऐसी कोई भी आपकी बात नहीं थी कि उनका नाम हो। वो तो क्या करते उनकी खेल भावना ऐसी थी कि वो खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को गेंद दे देते। अगर पॉसिबल होता तो वो गोल कर देता तो उस खिलाड़ी का नाम हो जाता भी, ठीक है? अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के और ऐसी भावना देखकर कि ये देखो कि कैसा खिलाड़ी है कि खुद गोल न करने की बजाय अपने साथियों का साथ दे रहा है गोल करने में। इसी खेल भावना के कारण बाकी जो खेल प्रेमी थे तो वो क्या थे बहुत ज्यादा खुश होते थे भी। बर्लिन ओलंपिक में हमने स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक मतलब 3 पदक मिलते हैं आपकी। जो टीम पहले नंबर पे आती है उसको स्वर्ण पदक मिलता है, ठीक है? जो दूसरे नंबर पे आती है उसको सिल्वर रजत पदक मिलता है, ठीक है? और थर्ड वाले को और मिलता है आपको कांस्य पदक आपका मिलता है। तो भारत वाली टीम क्या रही थी आपकी नंबर 1 रही थी।
खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की होगी। उसने कहा कि खेलते समय मेरे मन में एक ही बात रहती थी कि ये जो हार हो चाहे जीत हो मेरे देश की होगी, और मैं देश की भावना से खेल की भावना से खेलता था कि मुझे बहुत अच्छा खेलना है, ठीक है? पूरी लगन से, मेहनत से पूरा ध्यान मुझे खेल पे रखना है और एक बहुत बढ़िया खेल मुझे खेलना है। और ये थे आपके मेजर ध्यानचंद। अब आप जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना, ये अध्याय हमने पढ़ लिया। जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे एक बार इनका परिचय और देख लीजिए। अब इस फोटो को आप वहां फोटो में ले जाना और मैच करके देखना कि मेजर ध्यानचंद कौन से थे। 1905 में उनका जन्म हुआ था। अभी कब हुआ था? 1905 में उनका जन्म हुआ था। 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी भी। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे, ये जो पाठ है ना, तो इन्होंने आत्मकथा लिखी थी अपनी, और उसमें जो उस किताब का नाम था उसका नाम था गोल। आपसे पूछा जा सकता है मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? गोल। ठीक है, तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता होगा कि उस खेल से कितना प्यार रहा होगा। उसने कहा कि उसने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? गोल रखा। तो इस बात से आपको ये तो समझ में आती है कि उस खिलाड़ी को उस खेल से कितना प्यार होगा जिसने अपनी आत्मकथा का नाम ही उस खेल के किसी एक टर्म के नाम पे जैसे गोल रखा या हॉकी रख देते तो कितना हो प्यार होगा। ठीक है, जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर क्यों कहा जाता था? उनकी खेल भावना के कारण और जिस तरह से वो हॉकी खेलते थे उसके कारण उन्हें क्या है, हॉकी के जादूगर कहा जाता था। ठीक है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि 29 अगस्त में, मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ, 29 अगस्त में कब जन्म हुआ था उनका? 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त उनका जन्म है ना, तो इसी दिन हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? ये आपका मेजर ध्यानचंद उनके जन्मदिन के अवसर पर आपका राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो उसने कहा कि एक चीज और है, जो खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, खेल रत्न, वो भी उनके नाम पे दिया जाता है। और उस सबसे बड़े पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत खेल रत्न जिसको बोल सकते हैं आप, खेल रत्न बोलिए आप, ठीक है? सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इनका आंसर भी आप बिल्कुल आसानी से दे देंगे। पाठ में किसी भी क्वेश्चन का आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप आंसर अपने शब्दों में न लिख के, और मैं भी आपको इसके क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो इसी प्रकार से हम इसके क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं ना, अब ये एक बात है कि कौन सा उत्तर सही, उस टिक लगाइए। दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुमने मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल करता। मेजर ध्यानचंद इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता? वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, तो ये जानते थे खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ठीक है, या फिर वे अच्छे खेल, देखिए यहाँ पे इसके दोनों आंसर हो सकते हैं कि वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, या फिर वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए भी। ठीक है, इसलिए उन्होंने बदला नहीं लिया, और बदला उन्होंने क्या लिया? अच्छी तरह से खेल खेलकर उन्होंने बदला लिया। ठीक है, अच्छे ढंग से बदला लेते थे। ये आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं रहेगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो बिल्कुल डिटेल में कि क्या इसका सही आंसर रहेगा इन दो में से। और आपको तब तक सोचिए जब तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करा दूं कि इन दोनों में से कौन सा इसका सही आंसर रहेगा और क्यों रहेगा, ये भी आपको बताना। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।